हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समीकरणों को कैसे हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो स्टूडेंट जो भी नया जुड़े हैं उन लोग को बता दें कि ये जो है क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। इससे पहले हमने 5 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में समीकरणों के आधार पर कथन वाले कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो बताए थे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने समीकरणों का जो है मेथड है, सारे मेथड को डिस्कस किया था, कौन कौन से मेथड से समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, जो कि सारे कंसेप्ट हम आप लोगों को क्लियर करते जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का तैयारी जो है बेहतर चल रहा होगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ इसमें जो है कॉन्सेप्ट है उसको बता दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और देखिए जो वर्टिकल लाइन रहता है, ठीक है, उसको वाई एक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग वाई एक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लेन रहेगा सीधे उसको एक्स अक्ष, जो खड़ा रहता है क्षैतिज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि इस पे समीकरण कैसे आते हैं और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ग्राफ पे जाकर के आप लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी प्रैक्टिस ग्राफ पे कीजिए ताकि अच्छा रहेगा। और एग्जाम में भी क्या होता है कि एक लास्ट में ग्राफ पे दिया जाता है जिसपे आप लोग को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन जो है फिक्स ही रहता है कि आप लोग को 5 नंबर में पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, बना लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ पेज ले लिए। ठीक है, अभी तो हम पेन से ही बना रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको क्या है कि आप लोग पेंसिल से बनाएं, ताकि अच्छा यहाँ पे ड्राइंग होगा और थोड़ा सा नंबर भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग पेंसिल से ही बनाएं। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड ले लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट से ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग x का वैल्यू अपने मन से लेंगे। ठीक है, जिससे y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू ले रहे हैं, आपका मन है तो आप 3 वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू खुद से ही लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 ले लें। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने पे y का वैल्यू क्या निकलेगा, ये यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिए तो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकला, माइनस उधर भेज देंगे तो -5 निकला। ठीक है, तो ये -5 यहाँ पे y का वैल्यू निकला। ठीक है, अपना मन से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम y को 0 ले रहे हैं। ठीक है, या फिर x को भी ले सकते हैं 1 या 2। जब एक बार 0 ले लिए तो फिर दूसरा बार उसी को नहीं लेना है 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रखिए, बट सेम वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि सेम वैल्यू लीजिएगा तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम नहीं लेना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे y हम 0 ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 लिए हैं, तो 5x माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है, 0 क्या हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1 बचा है। ठीक है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था। अब समीकरण हम सेकेंड लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक्स एंड वाई का वैल्यू कुछ भी लेंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे हम 2 वैल्यू लेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 लेना ही है आप लोग को, एक नहीं ले सकते हैं, 2 आप लोग को लेना ही है ताकि लाइन बने, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। फिर से मानिए एक्स का वैल्यू इसमें भी अगर हम 0 ही रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 × 0 - y = 3, 0 - y = 3, तो y इक्वल्स कितना निकलेगा -3। देखिए जितना सिंपल वैल्यू आप लोग लीजिएगा उससे करस्पॉन्डिंग उतना सिंपल वैल्यू अगर y का निकले तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग को, ताकि आप लोग जो ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 3x - y = 3, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना x = 1, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे ऐसे, तो लिखिए जितना स्टेप लिखिएगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, 3 × 1 - y = 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 - y = 3। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 3, ये भी प्लस में 3, ये 3 प्लस में, ये 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस आएगा तो क्या बचेगा 0। चलिए लिख देते हैं 3 - 3 = इधर क्या हो जाएगा y आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें से 0 आ जाएगा, 0 = y, मतलब y का वैल्यू कितना निकला है 0, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आया है ये, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये समीकरण फर्स्ट से निकला हुआ है और ये समीकरण सेकंड से निकला हुआ है, ये हमारा ग्राफ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ग्राफ पे जाएंगे, वहाँ पे x और y का वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींचेंगे, ठीक है, हम दिखाते हैं खींच करके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए ना कि इतना कैसे निकालना है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक स्केल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आप लोग स्केल रखिएगा ही, क्योंकि हाथ से बनाना टेढ़ा होने का डर रहता है, ठीक है, इसलिए स्केल रखिए साथ में, अच्छा है। चलिए इससे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर एक एक्स अक्ष के लिए रेखा खींचते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा इधर घसक गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा फ्रेश से पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा ऐसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन जो है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो खाना बना हुआ है, ऐसे करके लाइन खींचा, इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसको हम लोग 2 दे रहे हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, ऐसे कर दिए हैं। देखिए यहाँ इधर जो इस साइड होगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड हो गया, इसके लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट कौन सा है, ये हो गया, राइट कौन सा है, ये हो गया। लेफ्ट जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये हमारा माइनस में हो गया इधर, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल लाइन के जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, ठीक है। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब करना है कि जो हमने अभी
मान निकाला था एक्स एंड वाई का, उसको क्या करना है कि इस लाइन पे पुट करना है, ठीक है। कैसे, चलिए दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या निकाला है 0 और y का -5, ठीक है। तो x का वैल्यू 0, देखिए यहाँ पे जो ये जो बिंदु जहाँ पे करती है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये ओरिजिन का जो इसको सूचित करते हैं 0 से, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू होता है, ठीक है, x का भी और y का भी, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू -5 लेना है। 0 कहाँ पे मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा और -5 y में -5 है, तो -5 किधर मिलेगा, नीचे की ओर। माइनस क्या है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो नीचे कहाँ पे, यहाँ पे है -5, ठीक है। ये हो गया 0 और ये -5, तो यहाँ पे मिलेगा, इसी लाइन पे मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिलेगा, ये जो है x एंड y ये यहाँ पे होगा, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 0 और -5। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, क्योंकि हम जब हम इसका निर्देशांक लिखेंगे तो x के पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये x को पहले फिर y x को लिखते हैं, इसलिए x का निर्देशांक पहले 0 था तो 0, फिर y का निर्देशांक -5 था तो -5 लिख दिया, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब क्या है कि दूसरा वैल्यू लेंगे x एंड y का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एक तो ये वाला ले लिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है 1 और 0, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, ठीक है। x का वैल्यू 1 पॉजिटिव में 1 है, तो किधर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव इस साइड मिलता है x अक्ष के, और यहाँ पे पॉजिटिव इधर मिलता है, नेगेटिव इधर मिलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव हमको लेना है, तो पॉजिटिव यहाँ पे 1 यहाँ पे है और 0 y अक्ष पे 0 बोल रहे, 0 कहाँ, यहाँ पे है। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसी रेखा पे होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो इसी लाइन पे होगा। कहाँ पे होगा उस लाइन पे, तो यहाँ पे 1 के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निर्देशांक कर देंगे, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 था और y का वैल्यू 0 था, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। अब जो पॉइंट मिल गया है, अब तो यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू नहीं लिए हैं, 2 ही वैल्यू लेके काम किए थे। अगर आप 3 वैल्यू लेके काम करते तो फिर आपको एक वैल्यू बैठाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 2 ही वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो कैसे मिलाना है, तो देखिए, तो स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट हम लिए हैं उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, जो दोनों बिंदुओं को काटती हुई क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेखा हो गया, इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं कि ये समीकरण 1 का रेखा है, ठीक है। समीकरण 1 का रेखा है, या फिर समीकरण पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। या फिर पूरा समीकरण है, जैसे 5x - y = 5 था, तो ये भी लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 उसको नाम दे दिए हैं। चलिए अब दूसरा समीकरण चलते हैं, ये तो पहला समीकरण हो गया खत्म। अब दूसरा समीकरण यूज करते हैं। देखिए तो दूसरा समीकरण में क्या है, यहाँ पे हमने x का वैल्यू एक बार 0 लिए हैं और एक बार -3 लिए हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0, तो 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसका मूल बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। और देखिए y का वैल्यू -3 है, तो y कौन सा है, y ये है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और -3 लेना है, माइनस जाना, माइनस किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 0 है, तो ये इसी लाइन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y क्या है, -3 है, तो कहाँ पे होगा, -3 के पास हो गया वो लाइन, वो बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या है, 0 और -3, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पहला हो गया। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे 1 एंड 0, x का वैल्यू 1 दिया हुआ, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। x का वैल्यू 1 है, तो x कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, और प्लस में है, तो प्लस किधर होगा, ये राइट साइड होगा, यहाँ पे होगा, इधर इधर होगा, ठीक है, राइट साइड में। तो ठीक है, तो ये +1 यहाँ पे है, और y का वैल्यू 0 है, तो 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जो बिंदु है ये इसी लाइन पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा, तो 1 के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले से हम इंडिकेट किए हुए हैं, जरूरी नहीं है दूसरा बार करें, ठीक है, क्योंकि पहले से किए हुए हैं। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को फिर से मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं स्केल की सहायता से। देखिए इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे जो मिला है, इसको फिर से नाम अगर करना चाहे तो इसको लिख दीजिए कि ये समीकरण 2 का जो है ये लाइन है, ठीक है। चाहे तो आप इसको
समीकरण यहाँ पे जो लिखे हैं इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब तो इतना कर दिए, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम देखिए, जब भी दो रेखा अगर कहीं पे काटती है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वो जो जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उसका सॉल्यूशन पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, वहाँ पे क्या होगा, उसका सॉल्यूशन बिंदु होगा, वहाँ पे सॉल्यूशन उसका एक्स का वैल्यू का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि रेखा जो है, एक रेखा तो ये है, ठीक है, एक रेखा ये है। तो देखिए रेखा काटती कहाँ पे एक दूसरे को, मतलब कि प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, ठीक है। देख पा रहे हैं कि प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद कौन सा पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट को देखना है। तो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 1 और 0 है, एक्स पे 1 है और वाई पे 0 है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो ये जो प्रतिच्छेद करती है वो एक्स इक्वल्स टू कितना है, 1 है पॉजिटिव में, और वाई इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें हम, तो एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 0 हो गया इसका सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था आप लोग को, बस इतना करके दिखा दीजिएगा और हल इक्वल्स टू लिख दीजिएगा। हल इक्वल्स टू एक्स 1 एंड 0, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0। तो आप लोग को ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और आप लोग को 5 नंबर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक समीकरण ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को फिर क्या करेंगे हम, x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अपना मन से हम x का वैल्यू लेकर के या y का वैल्यू लेकर के फिर से हम उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे चर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से एक डब्बा बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे x, फिर से हम 2 ही वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। x एंड y का 2 ही वैल्यू लेकर बनाना है। आप लोग को माने 3 वैल्यू 4 वैल्यू, 3 तो ले सकते हैं, ठीक है। 2 तो लेना ज़रूरी है, 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। इस बार 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फिर से क्या है, देखिए 1 प्लस में माइनस में दोनों क्या कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। तो वाई का वैल्यू कितना निकला, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। आपका मन है तो आप समीकरण 1 से x इक्वल्स टू 1 रखने पे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं रखने पे, ठीक है। ये आपको स्टेप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करते हैं कि एक कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फिर से हम x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखने पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स का वैल्यू क्या है 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर माइनस चला जाएगा तो -1, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू -1 निकला, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 से, ठीक है। हमने 2 वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है। एक का वैल्यू रख करके दूसरे के उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से क्या होगा, फिर से समीकरण लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिब्बा बनाएंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे x एंड y का वैल्यू निकालना रखना है हमको, इसी एक का वैल्यू रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे का वैल्यू क्या कीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 होगा, तो 8 इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा -2। तो y का वैल्यू कितना निकला 6, ठीक है। यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बार फिर से x का वैल्यू कुछ रखेंगे, ठीक है, कुछ भी रखिए। मान लीजिए x इक्वल्स टू हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक है। ये हमको वैल्यू निकला है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं, तो क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू 2 रखे हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ से क्या होगा y का वैल्यू
8 में से 2 दूनी 4 घट जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकला 4। कितना रखे थे, x = 2 रखे थे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू निकला है 4, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों समीकरणों को देख करके यहाँ से x एंड y का वैल्यू हमने 2-2 करके फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफ देखते हैं इसका कैसा बनेगा और इसका x एंड y का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए फिर से हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। इधर क्या है y अक्ष, इधर क्या है x अक्ष, और ये है y अक्ष का पॉजिटिव साइड, ये है क्या है निगेटिव साइड, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक वाला पार्ट, ठीक है। इधर क्या है धनात्मक वाला यानी कि पॉजिटिव, और इधर क्या है ऋणात्मक यानी कि क्या निगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, x अक्ष का, ठीक है। ये y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया था, इतना तो अपने बना ही सकते हैं, ठीक है। समीकरण को भी हमने हल करना सिखा दिया कैसे करना है, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये आप सीखिए। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन हमने बताया था, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y निकला, ठीक है 0। तो यहाँ पे जो निर्देशांक क्या है 1 and 0, हमको 1 and 0 फाइंड करना है। तो x का वैल्यू 1 है तो x किधर है, इधर इस अक्ष पे है, ठीक है। ये पूरा क्या है x अक्ष है, ठीक है। हमको लेकिन पॉजिटिव साइड जाना है यानी कि +1 देखना है। +1 किधर होगा, इस साइड होगा, और +1 कहाँ है, यहाँ पे है। ये क्या हो गया, +1 मिल गया है। अब हमको खोजना है कि y किधर है हमारा। तो y किधर है हमारा, y = 0 लिए है, ठीक है। तो 0 किधर है, 0 यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा पॉइंट है ये किसी इसी पॉइंट पे होगा, पॉजिटिव साइड में ही होगा, कहीं पे होगा, ठीक है। तो कहाँ पे हो सकता है, तो x = 1 और y = 0, मतलब x के अक्ष पे होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वो जो पॉइंट है 1 and 0 होगा, ठीक है, ये लिख लिए हैं। दूसरा क्या है, x = 0, तो x = 0 किया, यहाँ पे होगा 0, y का वैल्यू कितना है -1, तो -1 किधर होगा, y = लेना है तो y कौन सा ये है, अब माइनस लेना है, माइनस किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 0 and -1 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 and -1, इस साइड क्या है -1, y वाला माइनस है, x वाला 0 है, ये लिख दिए। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हमारा क्या हुआ, एक लाइन बन गया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वैल्यू नहीं है, हमने नहीं लिए थे, 2 ही लिए वैल्यू लिए थे। तो अब क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए स्केल की सहायता से हम खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों पॉइंट है इसको मिलाते हुए एक हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। हम आप लोग को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग ब्लू एंड रेड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। आप लोग एग्जाम हॉल में मत यूज़ कीजिएगा रेड पेन का, ठीक है, क्योंकि आप लोग को रेड पेन यूज़ करने पे आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, आप लोग काट देगा, पूरा का पूरा नंबर काट देगा। सही बनाने के बाद भी आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिए या फिर पेन का यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोग पेंसिल का ही यूज़ करें, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दूसरी लाइन खींचते हैं। ये हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट का था, ठीक है, समीकरण फर्स्ट का ये लाइन था, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं कि वैल्यू क्या सब हम लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड के लिए क्या है, x = 1 है, y = 6 है, ठीक है। तो 1 and 6 खोजना है। तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है x का वैल्यू, और x क्या है, पॉजिटिव है, x अक्ष ये है, पॉजिटिव है, मतलब इस साइड होगा। तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये तो हमारा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे। फिर y क्या बोल रहा है कि 6 है, तो y 6 है, तो y कौन सा अक्ष है, ये अक्ष है, और +6 है, +6 क्या होगा, ऊपर साइड होगा। तो देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिख रहा है 6, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो देखिए अब 1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे y वाला। तो देखिए इन दोनों को देखेंगे कि इनके सामने इधर इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया, ये लाइन पे आ गया, x इसी लाइन पे है ना, देख पा रहे हैं कि x इसी पे है, एक मतलब एक अक्ष, एक डिस्टेंस जो एक इकाई हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, x से एक इकाई बढ़ेंगे आगे, तो y क्या होगा, एक इकाई बढ़ना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 बढ़े थे आगे हम लोग, तो x कहाँ पे मिलेगा, x इस बिंदु के सामने मिलेगा, क्योंकि x यहाँ पे है, इस बिंदु के सामने कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे मिलेगा। समझे ये कैसे लिखे हैं, 6 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, मिलेगा दोनों कहाँ पे, इन दोनों यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 इकाई ले रहे हैं, इधर से 6 इकाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दोनों मिलेगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, x वाला 1 हो गया और y वाला 6 हो गया, ठीक है। इसको इंडिकेट कर देंगे। अब देखिए हमारा एक पॉइंट मिल गया है।
दूसरा पॉइंट हम फिर से देखेंगे क्या है, एक 2 है और एक 4 है। 2 क्या है, x का वैल्यू 2 है, मतलब पॉजिटिव साइड है, 2 किधर है, 2 यहाँ पे है, और y क्या ले रहा है, 4 ले रहा है। तो y क्या है, पॉजिटिव है और 4 ले रहा है। तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखिए अब 2 कहाँ पे, यहाँ पे था, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब ये 4 और 2 यहाँ पे मिलेगा, इसको खींचिएगा ऐसे करके, तो ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ पे, इसको इंडिकेट कीजिए, 2 और 4 पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेखा कैसे खींचना है, इस टाइप को हम लोग रेखा खींचेंगे, ठीक है, कि दोनों क्या हो कि दोनों बिंदु मिल जाए, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हम लोग खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा भी हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जब हेरा फेरी होगा तो क्या होगा, आप लोग को आंसर मिलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सही से स्किल को बैठाइए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींचिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों लाइनों को मिला के तो खींचते हैं, देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड का इक्वेशन, ये जो लाइन हो गया, ठीक है, समीकरण सेकंड का ये लाइन है हमारा, ठीक है। समीकरण भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु है, कहीं देखिए यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। देखिए जिस पॉइंट पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे काटती है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2 यूनिट आगे बढ़ाएंगे हम, क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे बढ़ेंगे यहाँ पे, और इसको हम इधर से थोड़ा सा 3 यूनिट बढ़ाएं यहाँ पे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो क्या होगा यहाँ पे हम इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है कि x का वैल्यू अगर बात करें हम, तो x कितना यूनिट बढ़ा है, 1 2 3 यूनिट बढ़ा है। y की बात करें हम तो 1 2 यूनिट बढ़ा है। यहाँ से क्या है, हमारा x का वैल्यू 3 निकला है और y का वैल्यू हमारा 2 निकला हुआ है। तो क्या हो गया हमारा x क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 के सामने है, यहाँ पे क्या है, y 2 के सामने है। तो x को पहले लिखते हैं, तो क्या होगा, x 3 यूनिट हो जाएगा, y की बात कर दिया 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निर्देशांक कैसे लिखेंगे, 3 और 2, ठीक है ना, समझे ना कैसे लिखे। यहाँ पे क्या हुआ कि x का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 3 है, इसके सामने y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे काटती है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हल हमारा क्या निकला, हल हमारा 3 और 2 निकला है, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू क्या निकला है, 2। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इतना ही आप लोग को, ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग को ग्राफ विधि से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को बोले कि सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्राफ विधि से किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन लिए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है। देखिए हमने क्या किया है कि एक x का वैल्यू लिए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉल्व किए हैं। फिर क्या है, x का वैल्यू 1 लिए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने y का वैल्यू 6 निकाला है, ठीक है। फिर समीकरण सेकंड में क्या किया है कि फिर से एक बार x का वैल्यू 1 लिए हैं, तो क्या हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमारा -7/3 निकला है। फिर एक बार y का वैल्यू क्या के लिए 0 लिए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा x का वैल्यू 9/2 निकला है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में निकला हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा कैसे हमने किया है, क्योंकि इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में हमने पूरा प्रोसेस करके दिखाया था, ठीक है। चलिए अब इसके ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम x एंड y का वैल्यू लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो x का 0 कहाँ पे मिलेगा, हमारा पे मूल बिंदु पे यहाँ पे मिलेगा, और y इक्वल्स टू 7 है, 7 कहाँ पे मिलेगा, मतलब y क्या है, पॉजिटिव साइड में है, 7 है, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे है। तो हमारा जो लाइन ये वाला होगा, निर्देशांक इसी लाइन पे होगा, क्योंकि x 0 है, तो कोई इसी पॉजिटिव लाइन पे होगा, तो कहाँ पे होगा, तो y एक्स के पास होगा, क्योंकि y हमारा 7 है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट में क्या करेंगे, 0 एंड 7 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, इससे खोजेंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा क्या है, 1 एंड 6 है, तो x 1 है पॉजिटिव में, तो इस साइड होगा, एंड y क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, पॉजिटिव है, तो इस साइड होगा। तो देखिए हमारा x क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y जो हमारा 6 है, तो ये जो पॉइंट दोनों है कहाँ मिलेगा,
अभी हम बताए थे कि x की तरफ 1 यूनिट जाना है और y की तरफ 6 यूनिट जाना है, तो 6 इधर है और y इधर 1 है, लेकिन हमको 1 यूनिट जाना है तो हमको y की तरफ भी 1 यूनिट जाना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, x अक्ष का है, ये y अक्ष का इधर वाला है, ये x अक्ष का 1 यूनिट गए तो y अक्ष के भी 6 यूनिट पे जाना होगा ना, तो इधर से 6 वाला जाएंगे, तो 6 यहाँ पे है, इसके आगे वाला पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे x होगा, ठीक है, इसके सामने सामने पे, तो कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हमारा 1 और 6 है, तो 1 और 6 इसको लिख देंगे। देखिए ये पॉइंट दोनों पॉइंट क्या है, मिल रही है, मतलब ये दोनों पॉइंट हमको मिल गई है। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 का हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 का हम लाइन खींचेंगे। समीकरण 1 का लाइन कैसे खींचेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन जो खींचेंगे तो थोड़ा सही से खींचिएगा, ताकि आप लोग जब एक बार इसको गलती कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को कि उसका सॉल्यूशन लाने में, ठीक है। इसलिए आप लोग सही से इसके लाइन को मिलाइएगा, ठीक है। देखिए तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से काट रही है, जा रही है, इधर खींच देंगे, ठीक है, ये इधर चली गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण हमारा फर्स्ट का लाइन है, ये सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट का ये क्या है, हमारा लाइन है, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर पूरा समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन हो, ठीक है। थोड़ा सा क्या हुआ कि ये पॉइंट हमारा इधर से इधर हो गया है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस तो चलता है भाई, ठीक है। ऐसे आप लोग सही से बनाइए, जितना साफ बनाइएगा, जितना करेक्ट बनाइएगा, उतना आप लोग का आंसर में दिक्कत नहीं होगा। और जो चेक करने वाले होंगे उन लोग को एक ही नज़र भाप जाएगा कि लड़का अच्छा बनाया उन लोग को, या फिर लड़की अच्छा ही बनाई है, ठीक है। उन लोग को डायरेक्ट आप लोग को 5 नंबर दे करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और 7 का वैल्यू क्या है, -7/3 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम डेसिमल में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए -7/3 है, इसको क्या कीजिए कि डिवाइड कीजिए 7 को 3 से, तो क्या होगा, 7 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 2 पॉइंट कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है, यानी कि 2.3 निकलेगा, ठीक है। 9 को डिवाइड कीजिएगा कितना निकलेगा, 4.5 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, पहले इसको लिख लेते हैं, x का वैल्यू 1 है पॉजिटिव साइड में, तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y का वैल्यू क्या है, निगेटिव साइड में -7/3 है, तो -7/3 मतलब 2.3 है, माइनस में 2.3 है, ठीक है। तो y अक्ष ये है, माइनस में क्या होगा, नीचे होगा। अब देखिए 2.3 है, तो देखिए ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, छोटा छोटा लाइन जो दिख रहा है ना, उसको मान लीजिए कि 0.1 मान लीजिए, 0.1 उसको मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0.3 है, तो क्या होगा, एक ये हो गया 1, आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, एक ये हो गया, ये दूसरा 2 हो गया, ये तीसरा 3 हो गया, ठीक है। मतलब इस पे होगा, ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। लेकिन x पे क्या है, 1 है, ठीक है, तो x पे 1 जाएंगे, और ठीक है उसके बाद फिर y पे कितना जाएंगे, 2.3 जाएंगे, तो y के यहाँ पे है, इसको बढ़ाइए, x 1 पे है, तो इधर आएंगे ना, 1 यूनिट बढ़ना है ना हमको, और y पे कितना 2.3 यूनिट बढ़ना है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा कहीं पे, इसको बढ़ाइए, तो 1 2 3 ये है हमारा, तो इसको आगे बढ़ाइए यहाँ पे, तो इस पे मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट हमारा है ये यहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -7/3, इसको ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, x इक्वल्स टू 4/5, 4.5, तो x पॉजिटिव है, अब 4.5 तो कितना है, इसको 1 माने थे, 1 2 3, थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोग को दिखेगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा है, ये छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा होगा आप लोग को, इसको 1 मान है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा लाइन दिख रहा होगा, ये 5 हो गया, मतलब 0.5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4.5, तो ये क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कितना हो, 4.5, और वाई कौन सा है, 0 है, तो 0 तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो मतलब कोई जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट पे होगा, तो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है, इस 4.5 के पास होगा, इसको लिख लीजिए, x इक्वल्स टू 4.5 या 9/2, और ये y क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट मिल गया है, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, अब मिला देंगे, ठीक है। हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन क्या करेंगे, खींचेंगे इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्केल हम जो ले लिए हैं, आप लोग थोड़ा सा दिखने वाला स्केल लीजिएगा, ठीक है, अच्छा होगा। आप देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए खींचना है,
देखिए ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे कट रही है, ये यहाँ पे कट रही है, ठीक है। देखिए ये जो थोड़ा इधर जो घसका हुआ है ना, ये इस लाइन के कारण हुआ है। ये लाइन थोड़ा सा हमको इधर खींचना था ताकि इन लोग यहाँ पे मिलता, ठीक है। ये इस पॉइंट पे मिल जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये इस पॉइंट पे काटती है। अब देखिए इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको क्या करना है कि सेक यहाँ पे क्या है 6 है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है 6 है, ये 6 है, आपको दिख रहा होगा। तो एक्स की तरफ 6 यूनिट जाएंगे, ठीक है। और वाई के तरफ 1 यूनिट जाएंगे, क्योंकि ये वाई के सामने 1 है, इसके सामने क्या है 1 है ना, इसके सामने क्या है 6 है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा आप लोग बताइए, तो कमेंट कीजिए जल्दी से। तो क्या होता है कि एक्स पहले लिखते हैं, एक्स 6 है और वाई कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 and 1 हो जाएगा। इसका अगर हल की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा 6 and 1 होगा, और x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को पूरा 5 नंबर आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। इस पे क्या कीजिए कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन जो भी है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में बनाए तो आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस तो करना ही होगा। मैथ पूरे प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस किए हुए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चाहिएगा कि वीडियो देख लिए उसके बाद हम लोग का मैथ क्लियर होगा, नहीं, आप लोग को प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अच्छे से ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का नंबर बेहतर आए, ठीक है, और आप लोग अपने कक्षा में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। आप लोग को बेस्ट लाना है, अपना मेहनत जो है बेस्ट देना है, ठीक है। चलिए आप लोग आई होप पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स 2 मंथ का लिए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो क्या होगा कि हम और बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी टाइम का अभाव के कारण दूसरा सब्जेक्ट का कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही करेंगे, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करेंगे और भी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। उस पर आप लोग उसको करके उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन लिख लीजिए जो आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख दीजिए, इधर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा लिख दे रहे हैं, ये आप लोग का होमवर्क है जो कि आप लोगों को बनाना है, ठीक है, ट्राई करना है। क्या है 2x + 3y = 12, ये 2 है। 2x - 1 = x, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें x का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है, y का वैल्यू क्या निकलेगा, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे सीधे सॉल्व करके इसका x का वैल्यू कमेंट कर दीजिए, सो नहीं, आप लोग को ग्राफ विधि से सॉल्व करके ही आप लोग को आंसर भेजना होगा, ठीक है। देखिए हाँ, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जैसे किसी को आ सकता है कि सर हमने जो बनाया है ये क्वेश्चन, क्या ये जो हल निकला है ये हमारा सही है कि नहीं, तो ये कैसे चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका चेक करने का एक नियम है कि सेम ही नियम क्या रहेगा, जैसे हमने बताया था कि इसका मेथड सॉल्व करने का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे x + y = 9 दिए थे और 2x - 3y = हम क्या दिए थे 9 दिए थे, ठीक है। ये 7 था, ये 9 था, ठीक है। इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम कोई एक विधि से, मतलब ये कोई एक विधि प्रतिस्थापन, जो भी विधि जितना आप आज सिखाए थे कोई एक विधि यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लुप्तीकरण यूज कर रहे हैं, लुप्तीकरण सबसे आसान होता है और सब यूज करता है इसको इक्वेशन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे करेंगे, या तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो x कटेगा, ये y कटेगा, तो ठीक है हम यहाँ पर क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x + 3y = 21, फिर इसमें क्या होगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2x - 3y = 9, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा 5x = 30। तो x का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट 6 निकला, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही यहाँ पे अगर x + y का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 6 है, प्लस y = 7, तो y का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी y का वैल्यू 1 निकला था, x + 6 में यहाँ भी निकला। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व किए हैं हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बताए हैं, 5 मेथड बताए हैं जिससे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो पे आना है, ठीक है। बाकी लिंक कोई नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये इससे ठीक है, क्योंकि आप लोग को बेसिक तो जानना ही होगा ना स्टूडेंट, बेसिक जानिएगा उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले उस वहाँ से वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे जंप कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट जंप कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप लोग देख ही रहे थे कि कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए, ठीक है, अच्छे से।